हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका हिंदी ग्रामर रहेगा और एचपीजीके रहेगा। हिंदी ग्रामर और एचपीजीके। जैसा कि आपको पता है कि डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आचार संहिता है वो ख़त्म हो चुकी है और अब जल्द ही आपकी पुलिस की भर्ती और पटवारी की भर्ती जब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो डेली आपके लिए मॉक टेस्ट होते हैं। आप इन मॉक टेस्टों को अटेंड कीजिए और साथ में पुलिस वाले जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी ग्राउंड पे भी फोकस करिए। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड जो आपका इस बार थोड़ा जो है वो हार्ड है। तो आपको पता है कि हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि तिकोना शब्द में कौन सा समास है। तो तिकोना शब्द जो है ये तिकोना शब्द, इसमें समास कौन सा है। तिकोना में समास कौन सा है। तो पहला पद क्या आपका, तीन कोनों का समूह। तिकोने का मतलब क्या होता है, तीन कोनों का समूह। ठीक है, तीन कोनों का समूह तिकोना। तो सबसे पहले तो क्या ये समूह बना रहा है और है क्या, पहला पद संख्यावाचक है। पहला पद क्या आपका संख्यावाचक है। और जहाँ पे पहला पद संख्यावाचक है वो समास कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। जो पहला पद संख्यावाचक होता है वो होता है आपका द्विगु समास। तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा, इसमें समास हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। तो ये कोई नहीं हो गया, द्विगु हो जाएगा। तिकोना में कौन सा समास है, तिकोना तीन कोनों का समूह, तो इसमें हो जाएगा आपका द्विगु समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापक शब्द कौन सी संज्ञा है। अध्यापक शब्द में संज्ञा कौन सी है। तो व्यक्तिवाचक होने के लिए जैसे मैंने लिखा होता है राम, तो ये क्या है, किसी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक है। द्रव्यवाचक आपके मटेरियल नाउन होते हैं सारे। भाववाचक आपके जैसे बुढ़ापा हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो सारे आपके भाववाचक में आते हैं। लेकिन अध्यापक जो दुनिया में बहुत सारे हैं। कोई फिजिक्स का अध्यापक है, कोई इंग्लिश का अध्यापक है, कोई हिंदी का है, ठीक है, कोई आपका बॉटनी का है। तो अध्यापक दुनिया में बहुत सारे हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कॉमन नाउन को, जातिवाचक को। किसको, जातिवाचक को। तो अध्यापक में कौन सी संज्ञा है, अध्यापक में जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। श्री गणेश होता है कोई काम आरंभ करना। ठीक है, श्री गणेश होता है आरंभ करना। तो इसका जो हो जाएगा विनाश हो जाएगा, इतिश्री हो जाएगा, श्रीराध हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का जो विलोम शब्द होगा वो होगा इतिश्री। ये होता है अरंत, अंत करना, और श्री गणेश होता है आरंभ करना, और इतिश्री होता है समापन करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिजु का विलोम शब्द क्या होगा। तो रिजु, रिजु आपको पता है क्या होता है। रिजु ये होता है सीधा। रिजु का मतलब होता है सीधा। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, घेरा हो जाएगा, गोला या वक्कर। तो रिजु का विलोम शब्द हो जाएगा वक्कर। वक्कर होता है टेढ़ा। ठीक है, तो रिजु का विलोम शब्द हो जाएगा वक्कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय से गंगा निकलती है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कौन सा कारक है, कर्म कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। तो हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, तो ये हिमालय को छोड़कर नीचे आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि अलगाव हो रहा है यहाँ पे। तो अलगाव हो गया, भय हो गया और तुलना हो गया। ठीक है, अलगाव, भय और तुलना हो गया। इन सब के लिए आप अपादान कारक का यूज़ करते हैं। किसका कारक का, अपादान कारक का। तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो ये हिमालय से अलग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कारक जो यूज हो जाएगा वो अपादान कारक यूज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात रात में कौन सा समास है। अब रात रात में कौन सा समास है, जहाँ भी आपका योजिक चिन्ह आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे समास होता है आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। लेकिन साथ में आपको योजिक चिन्ह के साथ ये भी देखना है कि वो एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो। एक दूसरे के विपरीत हो तो वो द्वंद्व समास होगा। ठीक है, लेकिन विपरीत ना हो, एक जैसे हो, और एक जैसे हो तो वहाँ पर
अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, तो एक दूसरे के रात रात क्या है, रात रात, ये योजिक चिन्ह तो है इसमें, लेकिन एक दूसरे का विपरीत नहीं है। अगर रात और दिन होता, रात दिन होता, तो इसका मतलब निकलता रात और दिन, तब ये हो जाता द्वंद्व समास। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। लेकिन यहाँ पे लिखा है रात रात, तो ये समास हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। रात रात अव्ययी भाव समास और रात दिन द्वंद्व समास। तो यहाँ पे रात रात पूछा गया, तो ये समास आपका अव्ययी भाव समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं उसी मकान में रहता हूँ जिसमें कभी राजेश रहता है, तो कौन सा वाक्य है ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, ये क्या कि कंडीशनल वाक्य है ये। ठीक है, आपको कैसे पता लगा कि मैं उसी मकान में रहता हूँ, जहाँ पर आपको जवाब देना पड़ेगा कि जैसे आप किस मकान में रहते हो, ऐसे पूछे कोई आपसे कि आप किस मकान में रहते हो, तो आप बोलेंगे कि मैं उसी मकान में रहता हूँ कि जिसमें कभी राजेश रहता था। तो ये कंडीशन होगी ना कि मैं उसी मकान में रहता हूँ, किस मकान में, जिसमें कभी राजेश रहता है। अच्छा, आपका जो मिश्र वाक्य होगा ना, मिश्र वाक्य वो याद रखना आपने कि हमेशा वो आगे जो है मतलब क्वेश्चन पूछेगा, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि मैं उसी मकान में रहता हूँ, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन आप किस मकान में रहते हो, अगला बंदा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मैं उसी मकान में रहता हूँ। जैसे मैंने पूछा कि आप किस मकान में रहते हो, तो आप बोलोगे मैं उसी मकान में रहता हूँ जिसमें कभी राजेश रहता है। तो इसमें क्या आ गई, कंडीशन आ गई, किस मकान, जिसमें कभी राजेश रहता है। तो ये आपका मिश्र वाक्य होता है। कौन सा वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें एक करता है, एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य को आप ट्रिक याद रखेंगे, और से जुड़ा होगा, परंतु से जुड़ा होगा। ठीक है, और से जुड़ा होगा, परंतु से जुड़ा होगा, किंतु से जुड़ा होगा, तथा होगा। ठीक है, ये सारे आपके संयुक्त वाक्य में शब्द जुड़े होंगे, इसका ध्यान रखना थोड़ा। अगर समझ ना आए तो ये ट्रिक यूज रखने संयुक्त वाक्य की। और जैसे यहाँ तो सीधा सिंपल होता है, कंडीशनल वाक्य आपने समझ लिए तो आपका वो आगे समझ सारा जाता है कि संयुक्त कौन है और सरल कौन है। तो यहाँ पे बोलता है कि मैं उसी मकान में रहता हूँ जिसमें राजेश रहता है, तो ये एक मिश्र वाक्य है। कंडीशन रखी है यहाँ पे, किस मकान में रहते हो, उसी मकान में जिसमें राजेश रहता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो फूल आधा खिला हो, ये मतलब एक लाइन के लिए आपने एक शब्द देना है। ठीक है, जो फूल आधा खिला उसको क्या कहा जाता है, कमल का फूल, गेंदे का, संकुल या मुकुल। तो जो फूल आधा खिला हो उसे कहा जाता है मुकुल। मुकुल, जो फूल आधा खिला हो उसे मुकुल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्युपकार में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है या वृद्धि संधि है। तो प्रत्युपकार में यण संधि है। यण संधि के लिए आप ध्यान रखें कि जहाँ पर भी अंतस्थ व्यंजन आ जाए बीच में, अंतस्थ व्यंजन शब्द के बीच में आ जाए, शब्द में आए और उससे पहले क्या हो, आधा वर्ण हो। जैसे अंतस्थ व्यंजन य आ गया, इससे पहले आधा वर्ण आ गया। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, य, र, ल, व। य, र, ल, व आ जाए और इनसे पहले कोई आधा वर्ण आ जाए। ठीक है, यहाँ पे कोई आधा वर्ण आ जाए, यहाँ पे आधा वर्ण आ जाए कोई बीच में, तो अंतस्थ व्यंजन से पहले आपका आधा वर्ण आ जाए, ये ट्रिक है। तो उससे पहले जो हमेशा संधि होगी वो आपकी यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। जैसे प्रत्युपकार, प्रत्युपकार यहाँ पे त आधा वर्ण आ गया, तो यहाँ पे कोई और अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा। ठीक है, जैसे अन्वय, अन्वय ये क्या होता है, वो आ गया आपका अंतस्थ व्यंजन, इससे पहले आधा वर्ण आ गया, यण संधि लगा देनी सीधे। ठीक है, अन्वेषण आ गया, अन्वेषण। ठीक है, सीधे आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे न आ जाए बीच में, यहाँ पे बीच में न आ जाए। तो अपना अंतस्थ व्यंजन से पहले आपका कोई भी आधा वर्ण आ जाए तो वो आपका हमेशा कौन सा होगा, यण संधि हो जाएगी। तो प्रत्युपकार का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिजमा उपकार आ जाएगा, प्रतिजमा उपकार। ठीक है, तो प्रत्युपकार में कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। बस ध्यान ही रखना कि आपने जो इतने भी अंतस्थ व्यंजन आ जाए, इससे पहले आधा वर्ण आ जाए कोई, तो वो आपका हमेशा यण संधि होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है, तो चंद्र जमा
उदय, ठीक है। चंद्रजमा उदय, यहाँ से अ आ गया, यहाँ से ऊ आ गया, छोटा ऊ आ गया, ये क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, ठीक है। तो इसको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, इसमें देखने की जहाँ बीच में मात्रा आ जाए ओ की, ए की, ठीक है, ओ की मात्रा आ जाए, बीच में मात्रा आ जाए, तो वो संधि आपकी कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। ऐसे रूल के हिसाब से याद रखिएगा तो भी ठीक है। ट्रिक इसकी है कि जहाँ के बीच में इसमें मात्रा आ जाए, जैसे चंद्रोदय, ठीक है, राजेश आ गया, ए की मात्रा आ गई, राकेश आ गया, राजेंद्र आ गया, महोदय आ गया, ठीक है। तो बीच में या अगर ओ की मात्रा आ जाए या ए की मात्रा आ जाए, ओ या ए की मात्रा आ जाए, तो वो संधि हमेशा आपकी गुण संधि होगी। ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। बीच में अगर ओ या ए की मात्रा आ जाए तो वो हमेशा आपकी गुण संधि होती है। और रूल के हिसाब से चलोगे तो अ, यहाँ से अ आ गया, यहाँ से ऊ आ गया, छोटा वो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ये इसमें गुण संधि हो जाएगी आपकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका अब स्टार्ट होता है HPGK का। हडिम्बा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कुल्लू में, मनाली में, शिमला में या सिरमौर में। तो हडिम्बा देवी मंदिर आपको पता है कि मनाली में स्थित है, तो मनाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये मंडी में है, ठीक है, लाहौल स्पीति में है, किन्नौर में है या फिर किस में है। तो त्रिलोकीनाथ मंदिर जो आपका ये लाहौल स्पीति में स्थित है। कहाँ पर, लाहौल स्पीति में। तो त्रिलोकीनाथ मंदिर आपका जो वो लाहौल स्पीति में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी की विद्युत उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है, तो ब्यास की है, सतलुज की है, चिनाब की है, यमुना की है। तो हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी की विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो सबसे अधिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो, शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था, तो बाबा कांशी राम ने किया था, सोमनाथ शर्मा ने किया था, राजकुमारी अमृत कौर और पंडित पद्मदेव सिंह। तो शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन जो था वो राजकुमारी अमृत कौर ने किया था। किसने, राजकुमारी अमृत कौर ने, अमृत कौर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हांगरंग घाटी किस जिले में स्थित है, तो चंबा में स्थित है, सिरमौर में स्थित है, स्पीति में स्थित है या किन्नौर में। तो हांगरंग घाटी, ये जो आपकी हांगरंग घाटी है ये एक फेमस घाटी है। और ये कहाँ पे स्थित है हांगरंग घाटी, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पे, किन्नौर में स्थित है आपकी हांगरंग घाटी। तो किन्नौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।